बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। MTH 401 हमने सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। आज लेक्चर नंबर 13 हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 13 शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथ हेल्पर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि सबका भला हो सके। उसके अलावा MTH 501, MTH 404, MTH 622, 633 इन सब बुक्स की सीरीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है और ये जो नोट्स हैंड रिटन है ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 13 जो है ना हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। DE से मुराद जो है ना ये जो D.E है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कहीं पे आगे भी यूज़ करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म ANX DNY ओवर DX की पावर n प्लस AN-1X D की पावर n-1Y ओवर DX n-1 प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते A0XY इज इक्वल टू G ऑफ X इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। अब पेपर में आपको वो या तो ये इक्वेशन आपको दे देगा या फिर वो आपको MCQs में मतलब 4 ऑप्शंस में ये इक्वेशन दे देगा, ठीक है। और वो ये पूछ सकता है कि जी ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये वेरिएबल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन है। वेयर an of x comma an-1 of x up to a0 of x and g of x are functions of x and an of x not equal to 0. For example, x square double derivative of y plus x single derivative of y plus 6y is equal to 0। ये उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है। आगे आया था जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। पहले कौन सा था? वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है ना। पहले जो थी वो वेरिएबल थी, अब कांस्टेंट वाली आ गई। वेरिएबल में x आ रहा था, यहाँ पर x नहीं आ रहा। यहाँ पर an जो है ना ये एक कांस्टेंट है, ठीक हो गया। मतलब वहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में क्या था हमारे पास ANX जो थे AN-1X और अप टू A0X ये हमारे पास फंक्शन थे और ये वेरिएबल कांस्टेंट कह लो इसको, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है AN है, AN-1 है, A0 है, ये जो है ये हमारे पास रियल कांस्टेंट हैं और इसको हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है 9, मतलब ऊपर वाली एग्जांपल में देखें x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर सिंपल 9 आ रहा है। 9 ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 6 डबल डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 7 सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 3y इज इक्वल टू 15x। आगे आ जाता है जी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी कांस्टेंट वाली ही है, रियल कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह की है। बस फ़र्क ये है कि उसमें ऊपर वाली में हम क्या करते थे, हम g ऑफ x के इक्वल करते थे, यहाँ पर 0 के इक्वल है। आगे आ जाता है जी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है, पीछे भी पढ़ चुके हैं कि हम सबसे पहले तो उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेशन लेते हैं। डेरिवेशन लेने के बाद अगर तो हमारा फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है तो फिर हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को पुट करके फाइंड आउट करते हैं कि आया हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो भी इसके ऊपर अप्लाई होती है या नहीं होती। जैसे कि हमारे पास है ये एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो कहता है AX0 इज इक्वल टू Y0, ए प्राइम X0 इज इक्वल टू Y0 प्राइम और Y की पावर n-1 X0 इज इक्वल टू Y0 की पावर n-1 इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। IVP से इसको डिनोट करते हैं।
एग्जिस्टेंस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वही है जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, और कोई नहीं है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये जस्ट उसने मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट किया है, लेकिन आपको याद ज़रूर करना है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन a n of x, a n minus 1 of x up to a naught of x and g of x be a continuous on an interval and a n of x not equal to 0 for all x belongs to I. If x is equal to x naught belongs to I, then the solution y of x exist and unique. ये आपको आगे एग्जाम्पल आएगी, वहाँ से आपको इसको क्लियर समझ आ जाएगी। ये एग्जाम्पल आ गई है हमारे पास। अब ज़रा ये देखना है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाली एग्जाम्पल है। परेशान नहीं होना, इसको देख लें, इसको समझ लें, आपको इनिशियल वैल्यू का कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास y इज इक्वल टू 3 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x माइनस 3x इज आ सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन है, y डबल प्राइम माइनस 4y इज इक्वल टू 12x। और इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है उसने, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 एंड y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ज़रा हम इसको लेकर चलते, जो हमें उसने ऊपर इक्वेशन गिवन दी हुई है ना, हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया ना, वो आया 6 ई की पावर 2x माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x माइनस 3। उसके बाद हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। क्यों दोबारा लिया, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन किसका है, डबल डेरिवेटिव का है, ठीक है ना। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आ रहा है, इसलिए हमने दोबारा डेरिवेटिव लिया, डेरिवेशन की इसकी। तो हमारे पास आ गया जी 12x, ये 12x आ रहा है ना, तो ये इक्वेशन जो है ये किसके इक्वल है, ये 12x के इक्वल है, ठीक है ना। इट्स मीन कि अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव लेते हो तो ये 12x आना चाहिए। तो ये हमारे पास 12x आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अब हम इसके ऊपर इनिशियल वैल्यू कंडीशन अप्लाई करेंगे, मतलब हमारी जो है पहली कंडीशन के इक्वेशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई करती है। ठीक हो गया। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ, थोड़ा सा मैं इसको स्किप कर गया था, लेकिन समझाने वाली बात है। ये 6 ई की पावर 2x माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x माइनस 3 टेकिंग अगेन डेरिवेटिव, जब आपने इसका अगेन डेरिवेशन की तो 6 बाहर आ गया, dx ओवर dx ई की पावर 2x आ गया, तो आपके पास ये आ रहा है y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 12 ई की पावर 2x प्लस 4 ई की पावर माइनस 2x। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां पर यह किया कि यहां पर डबल डेरिवेशन जो है ना उसकी वैल्यू पुट करनी है किस जगह पर जाकर, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में आपने देखे ना, ज़रा गौर कीजिएगा, आपके पास y की वैल्यू निकल आई है जो कि ऑलरेडी गिवन है ऊपर, ये वाली वैल्यू जो है ये y की वैल्यू गिवन है ऊपर, और ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकाल ली। अब आपने जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली तो इस इक्वेशन में जो जो वैल्यू आपने निकाली हुई है वो पुट कर देनी है। y की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये देखें ज़रा, इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, गौर करना है इसको, ठीक है। सबसे पहले आपको जो उसने इक्वेशन दी हुई है उसका आपने सिंगल डेरिवेशन ले लिया, फिर उसने आपको बताया हुआ था कि जी ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक हो गया। किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ऊपर वाली जो हमारे पास उसने वैल्यू दी हुई है ना, ये वाली, ये सॉल्यूशन किसका है, y प्राइम वाली इक्वेशन का। ठीक हो गया। अब इट्स मीन कि हमें y प्राइम की वैल्यू भी चाहिए, y डबल प्राइम की वैल्यू भी चाहिए ना। हमने क्या किया, हमने इस वाली का डेरिवेशन ली एक दफ़ा, फिर हमें दूसरी दफ़ा इसकी डेरिवेशन ली, तो हमारे पास y प्राइम की वैल्यू, y डबल प्राइम की वैल्यू निकल आई। ठीक है,
डबल डेरिवेशन की वैल्यू निकले। अब हमने डबल डेरिवेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है -4 और y की वैल्यू ये वाली जो है यहाँ पर पुट करनी है और इसको सॉल्व करना तो 12 इज इक्वल टू 12x इज इक्वल टू 12x आएगा। ये इस तरह आया 12x इज इक्वल टू 12x। अब हमने इसके ऊपर इनिशियल वैल्यू कंडीशन अप्लाई कर देनी। इनिशियल वैल्यू कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई करनी है? ये हमारी जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो फिर आपको जो गिवन होगा ना y वाला फंक्शन, उसके अंदर जाकर आपने वैल्यू इनिशियल वैल्यू कंडीशन जो है ना वो अप्लाई करनी है। तो आपके पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 आ गया। ये आपके पास गिवन में भी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में आपने इनिशियल वैल्यू कंडीशन पुट करनी है। ठीक हो गया, यहाँ तक ओके हो गया। अब आपने सिंगल डेरिवेशन वाली वैल्यू ये है आपके पास y e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है ना, इसमें आपने इनिशियल वैल्यू की सेकंड कंडीशन जो है वो पुट कर देनी। पुट करेंगे तो आपके पास y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हेंस सोल्यूशन इज यूनिक। अब यूनिक कब होगा? पहली बात तो ये है कि जी आपके जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है उसका जो सोल्यूशन आंसर दिया हुआ है अगर तो वो निकल रहा है तो इट्स मीन कि आपका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो एक यूनिक सोल्यूशन होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब ज़रा इसको देखते हैं। वाई स्क्वेयर डबल प्राइम प्लस एक्स स्क्वेयर डबल प्राइम वाई प्लस एक्स सिंगल प्राइम वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 3x। ठीक हो गया। अब x की जगह पर आप एनीथिंग एल्स कुछ भी पुट कर सकते हो, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप 0 पुट करते हो तो ये 0 हो जाएगी ना सारी कोई, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट्स मीन कि इसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक नहीं है। x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। उसके बाद आया था जी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में पहले उसने y ऑफ 0 दिया हुआ था, अब आपको वो y ऑफ एनीथिंग एल्स दे सकता है, कुछ भी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर उसने कहा y ऑफ a इज इक्वल टू वाई नॉट और y ऑफ b इज इक्वल टू y1। ठीक है, ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। डेफिनेशन समझ लें, इसको आपने याद कर लेना है। आगे एग्जांपल आ जाती है हमारे पास। वो कहता है कि जी y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर y डबल प्राइम माइनस 2xy सिंगल प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 6 विद y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ए की जगह पर कुछ भी आ सकता है, मैंने बताया था ना ऊपर, तो वो यहाँ पर 1 आ गया और y ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास इक्वेशन में जिसका सोल्यूशन है ऊपर वाली इक्वेशन, उसमें डबल डेरिवेटिव आ रहा है। तो मतलब हमने ये y वाली जो हमारे पास उसने इक्वेशन दी हुई है, इसका हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर हमने इसका सिंगल डेरिवेटिव लेना है। ओके हो गया। जब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आंसर आया 6x माइनस 6। अब इसको याद रखना है, 6x माइनस 6। ये 6x माइनस 6 कहाँ पे पुट होना है ये भी मैं अभी बताता हूँ। फिर आपने इसी का ही डबल डेरिवेटिव लिया तो आपके पास डबल डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 6 आ गया। ठीक हो गया। अब आपके पास सिंगल डेरिवेशन की वैल्यू भी आ गई और डबल डेरिवेशन की वैल्यू भी आ गई। कहाँ पे पुट करनी है? इस इक्वेशन में पुट करनी है जिसका ऊपर वाली इक्वेशन सोल्यूशन है। अब आपने यहाँ पर डबल डेरिवेटिव के वैल्यू पुट की, यहाँ पर सिंगल की पुट की और यहाँ पर y की वैल्यू ये जो ऊपर लिखी हुई है वो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी। अच्छा जी, अब आप जब इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है ना वो 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। जब आपके पास आंसर 6 आ गया तो आपको क्वेश्चन में उसने जिसकी सोल्यूशन है वो इक्वेशन का आंसर भी 6 है। इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी ना। ठीक है, जब आपके पास राइट हैंड साइड होगी मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। अब आप इसके ऊपर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अप्लाई कर देते हो तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 निकल आएगा और y ऑफ 2 जो है वो इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, मतलब कि आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है।
पॉसिबल बाउंड्री कंडीशन कुछ हैं, वो कहता है कि जी फॉर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सम कंडीशंस y प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू y नॉट, y ऑफ b इज इक्वल टू y1। ये आपने देख लेना है, ये MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, वो पुटिंग पूछ सकता है। इन जर्नल ये कैसे हासिल की जा सकती है, अल्फ़ा 1 y ऑफ a प्लस बीटा 1 y प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू गैमा 1 के होता है। ये एक जस्ट उसने बताया हुआ कि ये ऐसे ऐसे हासिल हो सकती है, ठीक है। अब बाउंड्री सोल्यूशन में है बाउंड्री वैल्यू बाउंड्री वैल्यू जो सोल्यूशन होगा वो 3 किस्म का पाया जा सकता है। ये आपको पूछ सकता है पेपर में कि बाउंड्री वैल्यू सोल्यूशन में हैव क्या हो सकता है, सेवरल सोल्यूशन भी उसके हो सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। आगे एक एग्जांपल आ जाती है हमारे पास जिससे हमें मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। y इज इक्वल टू c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x इज अ सोल्यूशन ऑफ किसका, y डबल प्राइम प्लस 16y इज इक्वल टू 0 इसका है। और ये हमारे पास उसने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक हो गया, मतलब इनिशियल कंडीशन दी हुई है। अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आ रहा है, इट्स मीन कि आपने पहले सिंगल डेरिवेटिव लेना है, फिर आपने इसका डबल डेरिवेटिव लेना है। जब आप इसका सिंगल डेरिवेटिव लेते हो और उसके बाद आप इसका डबल डेरिवेटिव लेते हो तो आपके पास डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी -16y। अब ज़रा समझ लीजिएगा कि -16y कैसे आ रही है, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव लिया, इसका जब डबल डेरिवेटिव लोगे तो 16 आ जाएगा, -16 c1 cos 4x -16 c2 sin 4x। यहाँ से -16 कॉमन ले लोगे तो पीछे क्या बच गया, c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। और आपको ये गिवन है कि c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x किसके इक्वल है, y के। तो इट्स मीन कि आप यहाँ पर y पुट कर दोगे तो आपके पास -16y आ जाएगा। और डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, डबल डेरिवेटिव आपका आ गया जी y डबल प्राइम प्लस 16y इज इक्वल टू 0। क्या है आपके पास, y डबल प्राइम प्लस 16y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई होती है। नो चेक बाउंड्री कंडीशन, मतलब अब हमने इसमें कंडीशंस जो है वो पुट करके चेक करना है। ओके हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो उसने गिवन दी हुई थी वो ये थी कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आता है। आप इस इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट करेंगे, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके नहीं सॉरी c1 इज इक्वल टू 0 आएगा। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो 0 आना चाहिए था तो वो इक्वल टू 0 ही आ रहा है। यह आपने देख लेना है, सिंपल सा काम किया। उसके बाद आपने दूसरी कंडीशन पुट करनी है तो वो आपके पास 0 इज इक्वल टू c2 sin 2π आ जाएगा, ठीक हो गया। हेंस इफ वी पुट एनी वैल्यू ऑफ c2 वी गेट 0 इज इक्वल टू 0। c2 की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, देखो अगर आप c2 की वैल्यू 2 पुट कर देते हो तो साइन 2π जो है वो आपके पास 0 होता है, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन से ये मुराद है कि इसमें कुछ भी आप पुट कर दो, c2 की जगह पर जितनी मर्जी वैल्यू पुट करते जाओ वो 0 इज इक्वल टू 0 ही आता जाएगा। अच्छा जी, आगे आता है लीनियर डिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अ सेट ऑफ फंक्शन f1 of x, f2 of x up to fn of n of x is said to be a linear dependent if there exists c1 c2 up to cn constant not all zero such that c1 f1 of x c2 f2 of x up to cn fn of x is equal to 0 for all x belongs to I and also linearly independent। कब होगा, जब आपके पास c1 इक्वल टू c2 c2 इक्वल टू c3 c3 इक्वल टू अप टू cn और cn जो है वो इक्वल टू 0 हो। इसकी आपको एग्जाम्पल से भी बड़ी प्यारी समझ आएगी और यहाँ से भी आपको समझ आ चुकी होगी, लेकिन एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओके हो जाएगा। एनी टू फंक्शंस आर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ देयर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अदर। फॉर एग्जांपल एक्स कांस्टेंट मल्टीपल जो है इसका 2x होता है,
मसलन वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई कहते हैं कि जी फंक्शन डिपेंडेंट है या नहीं है, तो उसकी कंडीशन ये है कि जो आपके पास कांस्टेंट है ना वो उस दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर x दिया हुआ है तो इसका मल्टीपल 2x भी हो सकता है, 3x, 4x, 5x, 6x कुछ भी हो सकता है। A set of n function is linearly dependent if at least one of them can be expressed as a linear combination of other। अच्छा, ये लीनियर कम्बिनेशन है, ये जो है ना C1 F1 ऑफ x प्लस C2 F2 ऑफ x अप टू Cn Fn ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये लीनियर कम्बिनेशन है। ये आपको आगे MTH 501 में भी बहुत खपाएगा लीनियर कम्बिनेशन। अच्छा, अब ज़रा इसको देख लें। एग्जाम्पल है F1 ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x, F2 ऑफ x इज इक्वल टू साइन x कॉज x। ठीक हो गया। और चूज वो कह रहा है C1 की वैल्यू आप ले लो 1/2 और C2 की वैल्यू -1 ले लो। अब C1 साइन 2 ऑफ x प्लस C2 साइन x कॉज x इज इक्वल टू 1/2 2 साइन x कॉज x माइनस साइन x कॉज x इज इक्वल टू 0। Hence the two functions are linearly dependent, मतलब आपके पास आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक हो गया जी। ये देखें ना 0 के इक्वल कैसे आ रहा है, इसको भी ज़रा देख लें। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, साइन एक्स कॉज एक्स बच जाएगा प्लस का, और यहाँ पर माइनस का साइन एक्स कॉज एक्स है। ये और ये आपस में कट जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में F1 ऑफ एक्स भी दिया है, F2 ऑफ एक्स भी दिया है, F3 ऑफ एक्स और F4 एक्स दिया है। और लीनियर कम्बिनेशन के लिए C1 जो है C2 इक्वल दिए हुए हैं 1 के, और C3 -1 के, और C4 आपको 1 के इक्वल दिया हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं ये क्या समझा दिया। सिंपल सा काम है कि वो जो लीनियर कम्बिनेशन आपने ऊपर पढ़ा हुआ है ना, C1 F1 ऑफ एक्स, C2 F2 ऑफ एक्स, C3 F3 ऑफ एक्स, C4 F4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, उसमें आपने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सिंपल सा काम, और कुछ भी नहीं करना। ये देखें यहाँ पर ये वही बात है जो मैंने बोली, उसमें वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, C1 की वैल्यू पुट कर दी, C2 की, C3 की, C4 की। C3 की वैल्यू पुट की तो वो माइनस सीकेंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने नीचे एक ब्रैकेट सी बनाई हुई है, इसका आंसर 1 आता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आता है। और सीकेंड स्क्वायर जो है वो आपके पास आता है जनाब 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर प्लस का आपके पास है टेन स्क्वायर से कट गया, 1 1 से कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, पीछे 0 बच गया। देयरफॉर द गिवन फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब इक्वल टू 0 आ गया। व्रॉन्क्सन या रॉन्क्सन जो भी आप इसको पढ़ लें, रॉस्किन थ्योरम है आपके पास। कहता है सपोज फंक्शन F1 ऑफ एक्स, F2 ऑफ n ऑफ एक्स पोजेस एट लीस्ट n-1 डेरिवेटिव देन डिटर्मिनेंट। इसका मेथड ये है, रॉन्स्कन जो है ना, ये पेपर में अभी आया था, मुझे भी आया था। ठीक है, ये सिंपल सा काम है। आपके पास जो भी फंक्शन दिया होगा उसको आपने इस फॉर्म में लिख लेना है। पहले सिंपल F1 F2 F3 की फॉर्म में, और फिर आपने उसका डेरिवेटिव, और फिर n-1 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 की फॉर्म में लिख लेना। इसको हम रॉन्स्कन कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं W इज इक्वल टू F1 ऑफ एक्स, F2 ऑफ एक्स एंड Fn ऑफ n अप टू। ठीक हो गया। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है y1 इज इक्वल टू ई की पावर ax कॉस बीटा एक्स, y2 इज इक्वल टू ई की पावर x साइन बीटा एक्स। सिंपल सा काम, y1 की जगह पर y1 की वैल्यू, y2 की जगह पर y2 की वैल्यू, और y प्राइम ऑफ 1 की जगह पर y प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू, y2 प्राइम की जगह पर y2 प्राइम की वैल्यू पुट कर देनी, और इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना। ये सिंपल सा है, डिटर्मिनेंट मैंने कोई मुश्किल नहीं किया हुआ, ये आप खुद भी वॉच कर सकते हैं। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के बाद आपके पास बीटा ई की पावर 2ax इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये हो जाएगा जी y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब जब आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएंगे तो वो डिपेंडेंट होंगे, जब आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आएंगे तो इट्स मीन के वो इंडिपेंडेंट होंगे। ये था जी आज का आपका लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी। कोई भी इशू हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप जो ग्रुप का लिंक है वहाँ पे कांटेक्ट करके वो इशू अपना रिजॉल्व करवा सकते हैं, समझ सकते हैं।
कोई मसला नहीं है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह।